हेलो एवरीवन, राइज एंड शाइन विथ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। वायसराय के परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ने के बाद इसी के कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक हो गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही केंद्रीय परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर
प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाममात्र के लिए प्राप्त हुए। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अतिरिक्त भारत की शासन व्यवस्था में सुधार किए गए, जनता की मांगों को रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन किए गए, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार, प्रश्न पूछने का, बजट बनाने का अधिकार उन्हें दिया गया और इस प्रकार भारतीयों को इसके एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को नाम मात्र के लिए ही शासन संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।